जिंदगी में दो बातों का ध्यान रखना। जिसने मौका दिया हो उसे कभी धोखा मत देना, और जिसने धोखा दिया हो उसे फिर कभी मौका मत देना। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 27 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 27 जनवरी 2023 को शुक्रवार है और आज के विशेष उपाय में एक बच्चे की कुंडली पर विश्लेषण करेंगे कि उसे कौन से कैरियर में जाना चाहिए और उसके लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, वो आपको इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। संवत 2079 का माघ शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज तिथि षष्ठी है, सुबह 9:10 तक। उसके बाद में सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र रेवती है, शाम को 6:36 तक। उसके बाद में अश्विनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा और आज चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे शाम को 6:36 तक। उसके बाद में मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु काल की बात करें तो प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक राहु काल रहेगा और राहु काल में कोई भी नए शुभ कार्य आरंभ नहीं किया जाता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन अब भी मैं जो शुभ चौगड़िया मुहूर्त बता रहा हूँ उसमें सारे शुभ कार्य, नए शुभ कार्य आरंभ किए जा सकते हैं। और ये समय काल है दोपहर में 1:28 से 2:58 तक। यात्रा मुहूर्त में आज के दिन पूर्व और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ है। वहीं पश्चिम दिशा और नैऋत्य साउथ वेस्ट में दिशा शूल लगाए, ऐसी स्थिति में इन दिशाओं में यात्रा करने से बचना चाहिए। फिर भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होने पर जौ का उपयोग करके यात्रा का आरंभ किया जा सकता है। ये दिशा शूल दोष का परिहार हुआ। आइए अब बात करें आज के शुभ ग्रह योगों की। आज सूर्योदय कालीन कुंडली में आश्रय योग, संख्या पास योग, गज केसरी योग, अनफा योग, वरिष्ठ योग, सफल अमल कीर्ति योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का साथ मिलेगा। जितने ज्यादा राजयोग, जितने ज्यादा शुभ योग, जितने ज्यादा महायोग, उतनी ही बलवान कुंडली और उतनी ही शानदार लाइफस्टाइल। और जब भी आपको इन राजयोगों के ग्रह की दशा आएगी वो आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड होगा। आइए अब बात करें आपके लिए विशेष सुख सुविधा की, वो है कवच निर्माण। 22 जनवरी से लगा करके 30 जनवरी तक माघी गुप्त नवरात्रि में हम आपके लिए निरंतर कवच का निर्माण कर रहे हैं। वैसे तो आपकी समस्या या आपकी कामना पूर्ति के लिए अलग अलग कवचों का निर्माण किया जाता है, जो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आप में से वो लोग जो अपनी जन्म कुंडली की डिटेल से अपनी समस्या के लिए समाधान के रूप में कवच का निर्माण चाहते हैं, वो अपनी जन्म कुंडली की डिटेल और साथ ही अपनी समस्या बताएं, जिससे मैं जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन आएगी, डिटेल्स आएगी, उसके आधार पर उन्हें कन्वे करूंगा कि आपको कौन सा कवच धारण करना शुभ रहेगा। हमारे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे, सपोर्ट करेंगे और हर कवच आपके नाम और आपकी डिटेल्स, अर्थात आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, गोत्र, कास्ट और एड्रेस जो संकल्प के लिए जरूरी होता है, उसको देने से ही आपके लिए कवच का निर्माण होगा और आप ही के लिए उपयोगी होगा। तो आज मैं आपको कुछ कवच के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। जैसे शिव गौरी कवच, वो है विवाह बाधा निवारण के लिए। बहुत बार उम्र अधिक होने के बाद में भी विवाह नहीं होने से मानसिक परेशानी बढ़ने लगती है और ऐसे में विवाह संबंधी समस्याओं के लिए शिव गौरी कवच धारण करना शुभ रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत नहीं हो रहा हो, आपस में कोई न कोई समस्याएं हो, तब भी आप शिव गौरी कवच धारण करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा प्राप्ति के लिए सरस्वती कवच। तो प्राय बच्चे पढ़ने में आनाकानी करते ही हैं, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा खेलकूद में या टीवी देखने में, मोबाइल देखने में या मोबाइल पर गेम खेलने में मज़ा आता है। तो बहुत बार बच्चा पढ़ाई में तो दिन रात करता है पढ़ाई, लेकिन याद उसे कुछ भी नहीं रहता है या फिर बहुत जल्दी भूल जाता है, परेशान रहता है। इन दोनों ही स्थिति में बच्चे को सरस्वती कवच धारण करना एक सरल उपाय है। और इससे भी बढ़कर जो बच्चे बड़े हैं उन्हें अष्टविनायक कवच धारण करना ज़्यादा शुभ माना जाता है, ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अष्टलक्ष्मी कवच। जब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात आती है तो वहाँ स्वतः ही अष्टलक्ष्मी की बात आ जाती है। अष्टलक्ष्मी अर्थात धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, भवन लक्ष्मी। यदि आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते रहते हैं, लेकिन कुछ न कुछ कमी निरंतर बनी रहती है, तो आपको अष्टलक्ष्मी कवच धारण करना चाहिए। ये जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य में बना सकता है। धन कुबेर कवच। लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो जाती है। शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ कुबेर की पूजा का भी वर्णन है। अर्थात कुबेर लक्ष्मी द्वारा
जो प्रदत्त धन और वैभव को अनंत काल तक अर्थात पीढ़ियों तक संरक्षित रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस प्रकार जल, वायु, अग्नि इन सभी के देवी देवता होते हैं, उसी प्रकार धन, धान्य, वैभव और यश के देवी देवता हैं, वो है कुबेर। नवग्रह दोष निवारण कवच। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी ग्रह में जन्म लेता है, किसी न किसी राशि में जन्म लेता है, स्थिति में जन्म लेता है, और उसका स्वभाव और व्यवहार उसी ग्रह के स्वभाव के अनुसार प्रभावित रहता है। यदि ग्रह व्यक्ति के अनुकूल है तो वे मनुष्य को सुख और सौभाग्य प्रदान करते हैं, परंतु यदि ग्रहों के प्रभाव अनिष्टकारी हैं, ये प्रतिकूल है, तो वे मनुष्य को दुर्भाग्य के भंवर में घेर लेते हैं, जिससे कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार की समस्याओं, बाधाओं से ग्रस्त रहता है या उनसे दुखी हो जाता है। नवग्रह दोष निवारण कवच के प्रभाव से शीघ्र ही विभिन्न ग्रह दोषों से राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि बीता वाला कल आप कभी नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल हमेशा हमारे हाथों में होता है, जिससे हम समय पर उसका उपयोग करके अपने जीवन को, अपने भविष्य को बदल सकते हैं, सुनहरा बना सकते हैं। आइए अब आरंभ करें आज का राशिफल 27 जनवरी 2023 के लिए, और आरंभ कर रहा हूं मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि से 12th हाउस में एक्सपेंसिव भाव में चंद्रमा विराजमान है, और ये चंद्रमा शाम को 6:36 पे अगली राशि अर्थात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपके लिए बहुत राहत की स्थिति हो जाएगी। वैसे ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है, जो कि इस समय मीन राशि में है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का 7 शुभ है, और अष्टक वर्ग में 25 ये कॉम्बिनेशन 67% आपका बचाव करेगा और 33% आपको वीकनेस देगा। शाम को 6:36 पे यही चंद्रमा 100% पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब आप ऑफिस से घर पहुंचेंगे तो स्थितियां बहुत सामान्य हो चुकी होंगी। वैसे राशि से 12th हाउस का चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। यह स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम देता है, या ईर्ष्यावश कोई न कोई वाद विवाद खड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उससे भी जो घर वाले होते हैं या खानदान वाले होते हैं, उनसे कोई न कोई बात को लेकर के समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। जो व्यापारी वर्ग है उन्हें नुकसान हो सकता है, या गलतफहमी में कोई बहुत बड़ा फ्रॉड केस हो सकता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि आपको कोई न कोई फ्रॉड का शिकार बना सकता है। डर और बेचैनी से संबंधित व्यर्थ की यात्राएं हो सकती है, और उन यात्राओं में भी रुपए पैसे का नुकसान ही हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप दिखावा करने के लिए कोई भी शॉपिंग मत कीजिए, या फिर दिखावा करने के लिए एक्सपेंसेस मत कीजिए। लोगों को, आप कोई पार्टी में होते हैं और कोई और को बिल देना चाहिए, अर्थात होस्ट कोई और है, और आप यूं ही बोल देते हैं मैं दे दूं क्या बिल, तो वो स्थिति में आप वहां पर फंस सकते हैं, आपको बिल देना पड़ सकता है, जबकि आपका कोई लेना देना नहीं था। तो उन स्थितियों में फिर व्यर्थ में हम आगे बढ़ करके पछताते हैं कि मैंने ऐसा बोला क्यों। तो ऐसी स्थिति में आपको आज के दिन खुद पर कंट्रोल रखना है, कोई शॉपिंग नहीं करनी है, कोई बाजार की तरफ मुंह नहीं करना है, अन्यथा फिर फालतू एक्सपेंसेस करके आ जाएंगे, जिससे बाद में दुख ही मिलेगा। आज की तारीख में जो लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स का काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में है, या एजेंसी बिजनेस का काम करते हैं, उनके लिए फिर भी स्थितियां कुछ सुखद है। तो आज का लकी कलर है ऑफ वाइट, अर्थात लकी कलर है क्रीम कलर, और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में चंद्रमा विराजमान है, और ये चंद्रमा बहुत शुभ माना जाएगा। शाम को 6:36 पर यही चंद्रमा नाश भाव में स्थित हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये वीकेंड आपका खराब होने वाला है। सैटरडे संडे तक ये चंद्रमा वहीं पर रहने वाला है। मीन्स है 29 तारीख की रात को ये चंद्रमा चेंज होगा, तो 30 तारीख की सुबह आपको वापस शुभ समय की शुरुआत होगी। तो ऐसी स्थिति में इस वीकेंड में अपना खुद का ध्यान रखें। फॉल्स एलिगेशन हो सकते हैं, बिना फालतू का तनाव आप ले सकते हैं, नुकसान हो सकता है, या फिर रुपए पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन आज के दिन की बात करें तो शाम को 6:36 तक चंद्रमा आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार विपत्त तारा का 7 शुभ नहीं है, और अष्टक वर्ग में 27 डॉट। तो ऐसी स्थिति में 67% ये दिन आज का बहुत शुभ है। तो ऐसी स्थिति में आज के दिन आप में से जो लोग मिठाई का काम करते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में है, फाइनेंशियल सेक्टर में है, बैंकिंग सेक्टर में है, या फिर ये बोल सकते हैं कि आप में से वो लोग जो ब्रोकरेज का काम करते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत सुखद हैं। आज के जुडिशरी मैटर में जिसका काम है वो बहुत सफल रहेंगे। आज आप अपनी इनकम से या अपने गेन से संतुष्ट रहेंगे। जो व्यापारी हैं उनको आज लाभ में बहुत उन्नति मिलेगी, बहुत खुशहाली मिलेगी, और जो कुछ सीखना चाहते हैं वो अपनी लाइफ को सुधार पाएंगे।
हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और जो यंगस्टर्स है वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिल मुलाकात करेंगे, बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड स्पेंड करेंगे या फिर आगे के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग बना सकते हैं। लेकिन वो प्लानिंग कैसी रहेगी वो मैंने आपको पहले से ही डिस्कस कर लिया है कि वो आने वाला समय सैटरडे और संडे अच्छा नहीं होने वाला है, ये आप ध्यान रखिएगा। सोमवार से वापस आपके लिए समय शुभ आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ये वीकेंड में अपने आप को बहुत कंट्रोल करना जरूरी है। तो आज का लकी कलर है ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 10वें भाव में अर्थात प्रोफेशन भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। आज शाम को 6:36 पे जो चंद्रमा चेंज होगा, मेष राशि में चले जाएंगे, लाभ भाव में चले जाएंगे, वो और स्थिति शुभ होगी। तो ऐसी स्थिति में वीकेंड आपका अच्छा रहने वाला है। आप अच्छी प्लानिंग बना सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करना हो या कोई ट्रैवलिंग प्लान हो, सौदेबाजी के लिए कुछ मतलब ठीक है, आपको सही समय की तलाश है तो वो समय वीकेंड है, सैटरडे संडे आप आराम से वो काम कर सकते हैं जो काम पेंडिंग है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वक्त में 27 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% पॉजिटिव है, शाम तक भी और शाम के बाद में भी। तो ऐसी स्थिति में आज आप कुछ नया सोच सकते हैं या ऐसे लोगों से, ऐसे क्लाइंट से मुलाकात हो सकती है जो आपको कुछ नई बातें बोल सकते हैं, नई बातें बता सकते हैं या वो अपने जीवन में क्या कर रहे हैं इस समय वो आपसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आपके व्यापार में, आपके कैरियर में, आपकी जॉब में इंप्रूवमेंट के योग है। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी, दाम्पत्य सुख में भी बहुत सुखद स्थिति है और जो विवाहित नहीं है उनके लिए भी ये वीकेंड बहुत अच्छा रहने वाला है। आप इच्छित वस्तु की प्राप्ति कर सकते हैं, आपके अधिकारों में वृद्धि हो सकती है और ये समय आपके लिए खुशी, आनंद, संतुष्टि, सम्मान का है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार बिल्डअप होगा और आपको कोई न कोई नेक्स्ट पोस्ट के लिए, चाहे वो पोस्ट डेपुटेशन की हो सकती है, उस पर आपका सिलेक्शन होने ही वाला है। हो सकता है आज ही ऑर्डर मिल जाए या फिर सोमवार को ऑर्डर मिले। आज का लकी कलर है क्रीम कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वक्त में 28 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 50% पॉजिटिव और 50% वीक है। तो ऐसी स्थिति में शाम को 6:36 तक बहुत ज़्यादा सेफ साइड में रहना है। उसके बाद में आपके लिए टाइम पीरियड आगे के 4-5 दिन बहुत अच्छे हैं। अर्थात आपको ये बोल सकता हूँ मैं कि 1 फरवरी की दोपहर को 1:50 तक आपके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम पीरियड रहेगा। आप इस समय काल का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं ये मैंने टाइम आपको बता दिया, डेट आपको बता दी है। तो आज के दिन आप लोग जो जॉब करते हैं वो अपने साथियों के साथ में, जो साथ में काम कलीग करते हैं या आपके जूनियर हैं, सीनियर हैं, उनके साथ में किसी बात को लेकर के बहस हो सकती है और आपकी स्थिति वीक हो सकती है। अर्थात आपको स्ट्रेस में और प्रेशर में कामकाज करना पड़ सकता है। इंसल्ट होकर के आपको दिन गुजारना भारी पड़ जाएगा। जो लोग व्यवसायी हैं उन्हें आज लॉस के योग है। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा सेफ रहना है। आपको स्टाफ से, संतान से या फिर जो लोग भी आपसे इम्पोर्टेंट लोग हैं या आपके ही स्तर के व्यापारी हैं उनके साथ मतभेद उभर सकते हैं। बहुत ज़्यादा व्यस्तता भी रहेगी, इससे आप थकावट भी देखेंगे और अपने स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी भी देखेंगे। मेंटली आप अपसेट रहेंगे, उलझन में रहेंगे और आज के दिन व्यर्थ के खर्चे आपको परेशान करेंगे या कोई नुकसान आपको परेशान करेगा। जो आज यात्रा करना चाहते हैं वो सोच समझ करके यात्रा करें क्योंकि ये यात्रा सुखद नहीं होने वाली है, उसे पोस्टपोन करना ज़्यादा बेटर है। लेकिन शाम के बाद में स्थितियाँ आपकी बेहतरीन होने वाली है। आज का लकी कलर है पिंक और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में मारक भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। तो शाम को 6:36 तक आपको अपने आप को सेफ रखना पड़ेगा। उसके बाद में स्थितियां आपके लिए बेटर हो जाएगी। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार शेम तारा कल्याणकारी तारा का साथ शुभ है और अष्टक वक्त में 30 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% आपका बचाव करेगा, लेकिन 33% फिर भी आपको नेगेटिविटी को फेस करना पड़ेगा। राशि से 8th हाउस का चंद्रमा नुकसान करवा सकता है। शेयर में, लॉटरी में, सट्टे में, पार्टनरशिप में और फेथ में ये जो चंद्रमा है वो आपको नुकसान देगा या धोखा देगा। तो ऐसी स्थिति में आज आप हाइपर हो सकते हैं, अर्थात आपको आवेश और क्रोध आ सकता है, व्यग्रता हो सकती है,
आप हाइपर एक्टिव हो सकते हैं और आकस्मिक आपदाएं, विपदाएं या आपको गलत इल्जाम से परेशान किया जा सकता है। घर और परिवार में भी जीवन साथी से या पेरेंट्स से मतभेद उभर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। आज के दिन आपको श्वास के रोग या पेट संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं। जो लोग वृद्ध हैं उन लोगों को अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा आज के दिन ख्याल रखना चाहिए। तो आज का लकी कलर है सिल्वर और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टकोण में 26 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% पॉजिटिव है, 33% की वीकनेस मिलेगी। और ये चंद्रमा भी शाम को 6:36 तक शुभ है। उसके बाद राशि से 8वें भाव में मारक भाव में चंद्रमा आ जाएंगे तो आपका वीकेंड खराब हो जाएगा। अतः सैटरडे संडे आपके लिए अच्छे नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। वापस आपको सोमवार की सुबह से ही चंद्रमा अच्छा आएगा, वहाँ से आप वापस सुखद स्थिति को पाएंगे, सुखद एहसास करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आज के दिन आपको सौदेबाजी से, सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त हो सकता है। जानकारी में वृद्धि आपको मिल सकती है। जो रिसोर्सेज आपने डेवलप किए हुए इन्वेस्टमेंट के, उससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। और आज के दिन सम्मान, संतुष्टि, ये सब भरपूर रूप में मिलेगा। और आज के दिन आपको कोई न कोई फंक्शन में जाने को मिल सकता है। अच्छा खाना पीना, अच्छा जो पहनना या अपना कॉन्फिडेंस आपके अंदर झलकेगा। जो यात्रा करना चाहते हैं उनकी यात्रा बहुत सुखद रहने वाली है और आज का दिन सुखद दाम्पत्य जीवन के रूप में है। लेकिन शाम के बाद में विवाद भी हो सकता है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, उससे भी आपको सेफ रहना पड़ेगा। तो आज का लकी कलर है येलो और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार विपत्त तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टकोण में 32 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% पॉजिटिव, 33% की वीकनेस देंगे। शाम को 6:36 के बाद में भी जब चंद्रमा बदल करके मेष राशि में आएगा, राशि से 7th हाउस में आएगा, तो भी चंद्रमा की स्ट्रेंथ 67% पॉजिटिव ही रहेगी और वो चंद्रमा आपके अच्छा ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में ये वीकेंड आने वाला सैटरडे संडे आपके लिए बहुत सुखद है। 6th हाउस का चंद्रमा आपके सभी प्रयासों को सफलता देता है, संघर्ष में निकलने में राहत देता है। जो लोग फाइनेंशियल गेन चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट से गेन चाहते हैं, उनके लिए वो समय काल अच्छा है। और जो अपने जो भी कॉम्पिटिटर्स है उनसे राहत पाने के लिए, उनसे आगे बढ़ने के लिए कोई स्ट्रेंथ अपनाते हैं, कोई योजना अपनाते हैं या कोई एफर्ट करते हैं, उसमें उनको सक्सेस मिलेगी। रोगनाश के लिए आप इस समय काल का उपयोग कर सकते हैं। भाग्य आपका अच्छा है, साथ दे रहा है और उससे आपकी स्टेटस में इंप्रूवमेंट आ रहा है। जो यंगस्टर्स है वो अपने फ्रेंड के साथ में अच्छा टाइम पीरियड स्पेंड करेंगे। सांसारिक सुख, सुखी पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य सुख और बहुत अच्छी यात्रा का लाभ आपको मिल सकता है। तो ये समय काल आपके लिए बेहतरीन है। आज का लकी कलर है पिंक और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का साथ शुभ है और अष्टकोण में 30 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव, 33% की वीकनेस देंगे। और उसके बाद में यही चंद्रमा जब अगली राशि में आ जाएंगे शाम को 6:36 पर, तो 100% पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि ये वीकेंड सैटरडे संडे आपके लिए बहुत शुभ होने वाले हैं। तो आप कोई भी प्लान बना सकते हैं, बाहर जाने का, इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग कर सकते हैं, लोगों से मिलने का प्लान कर सकते हैं, या आपको कोई मीटिंग रखनी है, कोई ट्रैवलिंग प्लान है, जो भी फायदेमंद स्थिति है उसका आपको लाभ उठाना है अगले 4 दिन तक। मीन्स ये है कि 1 फरवरी की दोपहर 1:48 तक आपके लिए कंटिन्यू बेहतरीन समय है। आज शाम को 6:36 के बाद में, तो आपको जो टाइम मैंने बताया उसे नोट कर लीजिए। तो अगला जो समय है वो आपके लिए बेहतरीन है और इस समय काल का भरपूर उपयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, एप्रिसिएशन प्राप्त कर सकते हैं। राशि से 5th हाउस का चंद्रमा मेंटली हैरेसमेंट देता है, चिंताएं देता है, शोक समाचार सुनने को मिलते हैं और साथ ही साथ शरीर में भी कोई न कोई तकलीफ होती है। वो तकलीफ पेट से संबंधित हो सकती है, जॉइंट पेन से संबंधित होती है, रिब से संबंधित हो सकती है और जो महिलाएं गर्भवती है उनको तकलीफें हो सकती है। फाइनेंशियली जो गेन की स्थितियां राशि से 5th हाउस के चंद्रमा में बहुत कम देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति में जुए में, सट्टे में नुकसान ही होता है और पर्सनल लाइफ में भी डिस्टर्ब ही होते हैं।
तो ऐसी स्थिति में जो लोग यात्राएं करना चाहते हैं वो सोच समझ कर यात्राएं करें, क्योंकि यहाँ पर पैसा ज़्यादा खर्च होगा और संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन मेंटल वर्क जो लोग भी करते हैं, वो मेंटल वर्क चाहे प्रोजेक्ट की बात कर सकते हैं, चाहे प्रोफेशनल की बात कर सकते हैं, IT सेक्टर वालों की बात कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम करें उनकी बातें कर सकते हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। तो ऐसी स्थिति में जो कुछ भी मैंने बताया कहाँ पे सेफ रहना है वो आप ध्यान रखें, और शाम को 6:36 के बाद में अल्टीमेट सक्सेस का टाइम पीरियड है, अर्थात वीकेंड आपका बहुत अच्छा निकलने वाला है। तो आज का लकी कलर है नेवी ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है। शाम को 6:36 तक ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है, और उसके बाद में जो चंद्रमा चेंज होगा राशि से 5th हाउस में चंद्रमा चला जाएगा शाम को 6:36 पर, जो कि मिक्स रिजल्ट देते हैं। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का साथ शुभ है और अष्टक में 33 डॉट। ये कॉम्बिनेशन 67% आपका बचाव करेगा, सिर्फ 33% ही आपको नेगेटिविटी को फेस करना पड़ेगा, और शाम को 6:36 के बाद में भी ये संभावना 75% पॉजिटिव और 25% की वीकनेस मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में शाम को 6:36 तक मेंटली स्ट्रेस्ड, और जो भी महत्वपूर्ण लोग हैं, घर के बड़े लोग हैं या जो बुजुर्ग हैं, उनके साथ में वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं, और जो शक्तिशाली लोग हैं उनसे भी आप दुश्मनी ले सकते हैं, चाहे घर के अंदर या घर के बाहर आप किसी से भिड़ जाए, ये स्थितियां हो सकती है। राशि से 4 चंद्रमा सामान चोरी हो जाना, खो जाना, रख करके भूल जाना जैसी स्थितियों को जन्म भी देता है। दुख, तकलीफ, संदेह और साथ ही पेट की गड़बड़ी, माताजी के साथ में आर्ग्यूमेंट, और सारे दिन कोई न कोई अड़चन और कोई न कोई आपको नेगेटिविटी फील होती रहेगी। ऐसी स्थिति में जो लोग भी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर हैं उनको बहुत सेफ साइड में काम करना चाहिए, और जो बैंकिंग सेक्टर में कैशियर की पोस्ट में है उनको आज के दिन उस पोस्ट को सौंप देना चाहिए किसी और, क्योंकि आज आपको लॉस होने का योग है, आज आप डिस्टर्ब है, ऐसी स्थिति में नुकसान हो सकता है। जो लोग कोई रिलेशनशिप में, उनके लिए आज के दिन मिलना या मिलने के लिए बुलाना अच्छा नहीं है, सुखद नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो आज का लकी कलर है पिंक और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है, और ये चंद्रमा बहुत शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार अधिमित्र तारा का साथ शुभ है और अष्टक वर्ग में 28 डॉट। ये कॉम्बिनेशन 100% पॉजिटिव है। शाम को 6:36 तक उसके बाद में चंद्रमा सुख भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तब स्थितियां शुभ नहीं रहेगी, और ऐसी स्थिति में जो वीकेंड है वो वीकेंड आपके लिए अच्छा नहीं है, सुखद नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए प्लानिंग जो भी करें सोच समझ कर प्लानिंग कीजिएगा। राशि से 3rd हाउस का चंद्रमा आज शाम को 6:36 तक संपत्ति से संबंधित कोई लाभ हो सकता है, या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मैटर है उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। शॉपिंग आज अच्छी हो सकती है, और जान पहचान के सेक्टर से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, जो आपके विरोधी हैं, उन पर आप बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं, और आज के दिन आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार रहेगा। घर और घर के बाहर आप बहुत ज़्यादा आनंद में रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, या ये बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा लाभ में रहेंगे। जो यंगस्टर्स है वो भावुकतावश दोस्ती कबूल करेंगे या उनकी दोस्ती को कबूल करेंगे, लेकिन ये वीकेंड में यदि आप कोई प्लान बना रहे हैं तो सोच समझ के प्लान बनाएं, क्योंकि ये जो दोस्ती मिली है नई नई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए। तो आज का लकी कलर है ब्राउन और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा विराजमान है, और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार अधिमित्र तारा का साथ शुभ है और अष्टक वर्ग में 29 डॉट। ये कॉम्बिनेशन 75% पॉजिटिव है, 25% की वीकनेस मिलेगी। लेकिन शाम को 6:36 के बाद में आपको अगले 2 दिन तक, सोमवार की सुबह तक निरंतर आपको बहुत शानदार समय मिलेगा, 100% पॉजिटिविटी मिलेगी, और ये वीकेंड आने वाला आपके लिए बेहतरीन है, लाभदायक है, सक्सेसफुल है। इसलिए आप वैसा प्लान कर सकते हैं ताकि जो ये 2 दिन आपको मिलने वाले हैं इसका भरपूर फायदा उठा सकें। आज के दिन शाम के 6:36 तक नए कोई भी कामकाज में, नए स्टार्टअप में आपको कुछ अड़चन के साथ में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन शाम को आपको लगेगा कि आपने बेहतरीन काम किया है। जो लोग 2 दिन में, 3 दिन में काम करते हैं वो आपने 1 दिन में ही काम कर दिया है, इतना एफर्ट आपका लगेगा। लेकिन मेंटली हैरेसमेंट भी आपको परेशान करेगा, और साथ ही साथ आपको जो साथ में काम करने कलीग्स हैं
उनकी भी स्थिति का पता चलेगा कि वो आपको कितना फेवर करते हैं या आपको कितना लॉस देने का एफर्ट कर रहे थे। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में इंप्रूवमेंट आएगा। दांतों का दर्द, सर्वाइकल पेन या फिर आंखों में धुंधलापन, ये परेशानी हो सकती है। सर दर्द परेशान कर सकता है। अनचाहे खर्च आज आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज आपने बेहतरीन काम किया होगा, अर्थात आज आप बेहतरीन काम करेंगे, लाभदायक स्थिति में रहेंगे। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा। राशि से सेकंड हाउस के चंद्रमा में वो शुभ नहीं माना जाता है। शाम के 6:36 के बाद में अल्टीमेट सक्सेस की स्थिति आपको मिलेगी। वो लाभ आपको उठाना चाहिए, अर्थात अगले 2 दिन आपके लिए बेहतरीन है। सोमवार की सुबह से फिर आपको जो चंद्रमा होगा, राशि से 4th हाउस का चंद्रमा होगा, जो अशुभ स्थिति का निर्माण करेगा। तो आज का लकी कलर है ग्रे और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपके राशि भाव में 1st हाउस में ही चंद्रमा विराजमान है, जो कि बहुत सुखद माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का 7 शुभ है और अष्टक वर्ग में 22 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 100% पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में शाम को 6:36 तक आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, सुखद संयोग मिलेंगे, कंफर्टेबल कंडीशन में काम करने का मौका मिलेगा और आज के दिन जो भी मेहनत करेंगे उससे फ़ायदा खूब मिलेगा। जो पैसा बकाया है उसके लिए एफर्ट कर सकते हैं, वो आपको मिल सकते हैं। आज के दिन हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। जो आज यात्रा कर रहे हैं उनकी यात्रा बहुत सुखद रहेगी और यात्रा लाभदायक रहेगी, सुख सुविधा से भरपूर रहेगी। आज के दिन सभी प्रकार के सुख आपको मिलने वाले हैं। शाम को 6:36 के बाद में आपको उन सुख में आप कुछ कमी देखने को मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब ऑफिस से वापस घर जाते हैं तो थोड़ा सा अलर्ट होकर के जाएं, क्योंकि आप अनायासी मुंह से ऐसा कुछ नहीं निकल जाए या ऐसे कोई लोग आकर के घर पे नहीं बैठे हों जिसको देख करके आप अपसेट हो जाए। इसलिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखिएगा, क्योंकि आपको संभावनाएं कुछ % वीक दिखाई देंगी। तो आज का लकी कलर है ऑफ वाइट अर्थात क्रीम और आज का लकी नंबर है नंबर 1। ये तो ही बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। जो आज हम करने वाले हैं कुंडली विश्लेषण। आम आदमी के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छा कैरियर, धन दौलत या फिर ये बोल सकते हैं प्रेम और एक सुखी वैवाहिक जीवन किसी सपने के समान होता है। जन्म कुंडली की सहायता से ही इन्हीं विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में आपके जीवन के अच्छे, सामान्य और बेहतरीन समय की जानकारी मिलती है। आपकी जन्म कुंडली उन सपनों को पूरा करने के लिए सही फैसला लेने में आपकी मदद करती है। अपनी संतान के सपनों को सच होता देखने की इच्छा ने एक पिता ने अपने पुत्र की कुंडली भेजी है। वे ये जानना चाहते हैं कि यह बच्चा कौन से क्षेत्र में जाएगा या उस क्षेत्र में कुछ कर पाएगा या नहीं, क्योंकि यह सिर्फ डींगे हाँकता रहता है और पढ़ाई में इसका इंटरेस्ट नहीं है। विवाह और संतान के बारे में जानने की इच्छा है इनकी। साइड स्क्रीन पर इस बच्चे की कुंडली देखिए। वृश्चिक लग्न है और सिंह राशि है और यह बच्चा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के 3रे चरण में जन्म हुआ है। वर्तमान समय में इस बच्चे को चंद्रमा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि शिक्षा कैसी होगी। तो सबसे पहले जो इस कुंडली में शिक्षा की स्थिति ही देखते हैं और पंचम भाव से शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। आपको मालूम ही है और हमेशा मैं बोलता भी रहता हूं। तो पंचम भाव के स्वामी ग्रह बृहस्पति, जो कि अष्टम भाव मारक भाव में स्थित है, वहीं नवमांश में नाश भाव में नीच राशि में स्थित है। इसलिए बृहस्पति पीड़ित होकर के शिक्षा में विशेष सफलता तो नहीं दे पाएंगे और ना ही शिक्षा में कोई विशेष इंटरेस्ट। यहां पर धन और संपत्ति भाव के स्वामी भी बृहस्पति है एवं बृहस्पति स्वयं अपनी मूल त्रिकोण राशि को देख रहे हैं। इसलिए धन और जो खानदान का सामान्य सहयोग है वो उनको प्राप्त होगा। अष्टम भाव स्थित बृहस्पति की 9वीं दृष्टि शत्रु राशि शनि के भाव पर होने से माता और भूमि भवन वाहन के सुख में भी असंतुष्टि पाएंगे। आइए अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की कि इनका कैरियर कैसा होगा। तो कैरियर या कर्म के लिए 10th भाव निर्धारित है। 10th भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि चतुर्थ भाव में सुख भाव में शत्रु शनि की राशि में स्थित होकर के स्वयं के सिंह राशि पर दृष्टिपात कर रहे हैं। शुक्र के साथ में विराजमान है। शत्रु शनि की 10th दृष्टि भी सूर्य पर है। इसलिए नौकरी की जगह अपने घर के जो कारोबार में ही उन्नति करेंगे। अनेक बाधाओं को पार करके अपने विवेक से सफलता हासिल करेंगे और पिता का पूर्ण सहयोग भी प्राप्त करेंगे।
यदि यह बच्चा स्पोर्ट्स से रिलेटेड सामग्री का व्यापार, जोखिम वाले जो सामान होता है उसका व्यापार करे तो ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, मसाले, होटल रेस्टोरेंट, माइनिंग प्रोडक्ट, बिजली का सामान या इससे रिलेटेड जो भी कामकाज होते हैं वो बिजनेस इनके लिए करना शुभ रहेगा। आइए अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, वो है विवाह और संतान सुख के बारे में। तो अब देखिए, विवाह के लिए सप्तम भाव से विचार किया जाता है। सप्तम भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि सुख भाव में मित्र शनि की राशि में विराजमान है। सूर्य से युति भी है। सप्तम भाव में दो पापी ग्रह शनि और राहु विराजमान है, जो कि विच्छेदात्मक ग्रह है। सप्तम भाव में ऐसी स्थिति सुखदायक नहीं मानी जा सकती। भली प्रकार से कुंडली मिलान करके ही विवाह करना चाहिए। सुख तो मिलेगा, घर खर्च भी चलेगा, लेकिन व्यय होने के दोष के कारण से माता जमीन जायदाद के सुख में कुछ कमी भी मिलेगी और जीवन साथी से भी निरस्ता युक्त सुख प्राप्त होगा। अर्थात सिर्फ आप जीवन यापन करेंगे, जिसको मेड फॉर ईच अदर बोलते हैं, जिसको बहुत भरपूर संतुष्टि बोलते हैं, वो स्थिति तो नहीं मिल पाएगी। रोजाना की खटपट और क्लेश देखने को मिलेगा। वैसे विवाह योग सितंबर 2027 से अक्टूबर 2028 के बीच में संभव है, जब मंगल में शनि की अंतर्दशा आएगी। एक और प्रश्न है कि संतान सुख के बारे में। तो संतान के लिए भी शिक्षा भाव से ही विचार किया जाता है। शिक्षा और संतान भाव एक ही है। जैसा कि सबसे पहले शिक्षा भाव पर विचार करते समय बृहस्पति की जो स्थिति थी, उसके कारण संतान पक्ष में संकट देखने को मिलेगा, संतान की चिंता रहेगी। इसलिए संतान प्लान करते समय भी सही समय का चयन करना जरूरी है, अर्थात आपको सही दशा का निर्धारण देखना जरूरी है। तो आइए अब बात करते हैं उपायों के बारे में, क्योंकि जन्म कुंडली को तो नहीं बदल सकते, तो उपाय करके जो स्थितियां हैं उसको कुछ स्मूथ कर सकते हैं, राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो संतान को विष्णु की पूजा उपासना शुभ है, और आप कुछ और नहीं करें तो विष्णु प्रतिमा पर नित्य जल चढ़ाने का नियम उस बच्चे से जरूर पालन करवाएं। विष्णु चालीसा का पाठ कराना भी शुभ रहेगा। रत्न की बात करें तो वृश्चिक लग्न का श्री भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट, जिसमें मोती, मूंगा और पुखराज रत्न या उसके उपरत्न होते हैं, वो धारण करवाना शुभ रहेगा। शिक्षा प्राप्ति के लिए, एजुकेशन के लिए एक सामान्य शिक्षा ही ग्रहण कर ले, उसके लिए दशावतार विष्णु कवच और उनके कैरियर के लिए द्वादश आदित्य कवच धारण कराना शुभ रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जो कुंडली है, उसके जो प्रश्न है, उसके अनुसार किस प्रकार से निर्धारण किया जा सकता है, किस प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है, ये मैंने आपको बतलाया है। आपकी भी जिज्ञासा हो सकती है कुंडली विश्लेषण के लिए, तो जब भी कुंडली का विश्लेषण करते हैं या आप फेस टू फेस मिलने के लिए या जो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं, उनके लिए भी इसी प्रकार से प्रश्नों के सामने विश्लेषण किया जाता है, और मैं आपको उपाय भी बतलाता हूँ, विश्लेषण भी बतलाता हूँ, और भी जो क्वेश्चन होते हैं उससे संबंधित उनके बारे में विचार किया जाता है, और जो भी उपाय होते हैं वो लिखित रूप में भी आप तक कोई न कोई माध्यम से पहुँचते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप भी अपने बारे में और कोई क्वेश्चन हो सकता है, मान लीजिए विवाह नहीं हो रहा है, उसकी बात कर सकते हैं, कौन से कैरियर में जाना चाहिए उसकी बात कर सकते हैं, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मैटर है, संतान नहीं हो रही है, वो मैटर हो सकता है, या फिर और कोई भी जो प्रश्न है जीवन से, उसके लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और फिर मैं और आप ही बात करेंगे, और बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं निसंकोच। ये जानकारी, ये जो एपिसोड उपाय आपको कैसे लगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। आप में से वो लोग जो फेस टू फेस अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, तो मैं आप ही से मिलने के लिए कलकत्ता शहर में आने वाला हूं 27 जनवरी से लगा करके 30 जनवरी तक। आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। और जो लोग मुंबई शहर के आसपास रहते हैं, वे लोग 31 जनवरी से 2 फरवरी तक मुझसे मुंबई शहर में मिल सकते हैं अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का, बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल करें, बहुत सम्मान करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माँ जगदम्बा आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।